ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन जारी हैं और इन दिनों का मुकाम व मर्तबा और फ़जीलत आपके सामने गुज़श्ता खुतबा में रखी थी। और इन दिनों में जो आमाल सरअंजाम दिए जाते हैं, जो काम और जो नेकी और जो इबादत की जाती हैं, उनमें से एक इबादत क़ुरबानी है कि यौमुन नहर को 10 ज़ुल्हज्जा को तमाम मुसलमान अपने अल्लाह के सामने जानवर को ज़बह करते हैं, क़ुरबानी करते हैं। और ये क़ुरबानी का अमल जो है ये भी पहले 10 दिनों में शामिल है। और इसीलिए 10 ज़ुल्हज्जा वाले दिन क़ुरबानी करना ज़्यादा अफसल है। यानी ईद के दूसरे और तीसरे दिन भी क़ुरबानी कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन 10 ज़ुल्हज्जा को क़ुरबानी करना ये अफजल क़ुरबानी है, क्योंकि 10 ज़ुल्हज्जा का दिन जो है वो अशरा ज़ुल्हज्जा में पहले 10 दिनों में शामिल है। 11 और 12 का दिन वो अगले अशरे में चला जाता है। पहले अशरे की जो फजीलत है उस फजीलत में 10 ज़ुल्हज्जा का दिन भी शामिल है। और फिर 10 ज़ुल्हज्जा को यौमुन नहर को मुसलमान जानवर को क़ुरबान करते हैं, उसका खून बहाते हैं, क़ुरबानी देते हैं। क़ुरबानी कहते किसे हैं? क़ुरबानी क़ुरबान से है, यानी क़ुरब से है। क़ुरब का मतलब है कि अल्लाह का क़ुरब हासिल करना। क़ुरबानी ऐसी चीज़ को कहते हैं मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाहि मिन ज़बीहतिन व गैरिहा, कि जानवर को ज़बह करके या अपनी कोई चीज़ क़ुरबान करके अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके अल्लाह के क़ुरब को हासिल करना, अल्लाह के तक़र्रुब को हासिल करना, ये क़ुरबानी है। यानी इंसान अपने जानवर को ज़बह करके अल्लाह का क़ुरब हासिल करना चाहता है। इस क़ुरबानी के ज़रिए से अल्लाह के करीब होना चाहता है। और ये क़ुरबानी महज जानवर के गले पर छुरी चलाने का नाम नहीं, ये क़ुरबानी एक बहुत बड़ी हिकमत है। ये क़ुरबानी एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। ये क़ुरबानी का अमल अपने अंदर कई सारे असबाक और कई सारी हिकमतों को समेटे हुए है। और क़ुरबानी हमें बहुत सी चीज़ें समझा के सिखा के जाती है। आज मैं आपके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि क़ुरबानी हमें सिखाती क्या है, क़ुरबानी हमें किस चीज़ का दर्स दे के जाती है। ये क़ुरबानी का अमल हमारे लिए क्या क्या असबाक अपने अंदर समेटे हुए है। उनमें से पहला सबक और पहला दरस ये है कि क़ुरबानी हमें इखलास का दरस देती है। इखलास एक ऐसा अमल है जो रीढ़ की हड्डी की तरह है कि कोई भी अमल करते हुए जब उसमें इखलास नहीं होगा तो वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। क़ुरबानी हमें इखलास का दरस देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए पैगंबर, इनसे कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है। इससे क्या पता चलता है कि क़ुरबानी अल्लाह के लिए है, नमाज अल्लाह के लिए है,
और क़ुरबानी खालिस अल्लाह की रिदा के लिए है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लोगों को दिखाने के लिए बड़ा मोटा ताज़ा खूबसूरत जानवर ख़रीदता है कि लोग कहेंगे कि इसने बहुत महंगा जानवर अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान किया है, ये तो एक की बजाय दो दो चार चार जानवर ज़बह करता है, लोगों को दिखाने के लिए, फ़ख्र करने के लिए, लोगों के सामने अपने अमल को ज़ाहिर करने के लिए अगर वो क़ुरबानी करता है तो उसमें रियाकारी आ जाएगी, उसमें इखलास नहीं होगा और वो क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल भी नहीं होगी। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माना में हम में से हर एक अपने घर वालों की तरफ से एक जानवर को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान किया करता था। और इससे यह भी पता चलता है कि अगर एक घर की तरफ से एक जानवर को क़ुरबान कर दिया जाए तो पूरे घर वालों की तरफ से क़ुरबानी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि घर के 7 अफराद हैं तो हर एक की तरफ से अलग अलग क़ुरबानी की जाए। एक जानवर को क़ुरबान किया जाता था, सारे घर वालों की तरफ से क़ुरबानी हो जाती थी। लेकिन फरमाते हैं कि अब दौर ऐसा आ गया है कि लोगों ने फ़ख्र की गरज से एक से ज़ायद जानवरों को क़ुरबान करना शुरू कर दिया है कि लोग कहें कि ये तो 3-4 जानवर हर साल ज़बह करता है। यानी कि लोगों को दिखाने के लिए एक से ज़ायद क़ुरबानियाँ करना ये हराम है। एक से ज़ायद तो क्या, एक क़ुरबानी भी अगर लोगों को दिखाने के लिए की जाए जिसमें इखलास ना हो तो वो क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। क्योंकि क़ुरबानी का पहला दरस ये है, पहला सबक ये है कि जो भी अमल होगा वो खालिस अल्लाह के लिए होगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा काना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अमल को कबूल नहीं करते जिसमें इखलास ना हो। अल्लाह के यहाँ वो अमल काबिल कबूल है कि जो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया जाए और जिस अमल का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह को राज़ी करना मकसद हो, वो अमल अल्लाह को कबूल होता है। जिस अमल का मकसद ही अल्लाह को राज़ी करना नहीं, बताएं उस अमल से अल्लाह कैसे राज़ी होगा। जिस अमल का मकसद ही लोगों को दिखाना है तो लोग देखेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग तारीफ़ें करेंगे, बदला मिल जाएगा। जिस अमल का मकसद ही लोगों को राज़ी करना है, लोगों को दिखाना है, उस अमल से कभी भी अल्लाह राज़ी नहीं होगा। इसलिए क़ुरबानी हमें जो पहला सबक देती है वो सबक है इखलास का, कि इखलास और खालिस नीयत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौका पर 100 ऊँटों को ज़बह किया, अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दिए, 100 ऊँट क़ुरबान कर दिए। आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, क़नात पसंदी और किफ़ायत शारी, आप दुनिया के माल की हैसियत आपकी नज़रों में कुछ नहीं थी। आपने माल को जमा करना कभी इसका इरादा नहीं किया, बल्कि घर में चीज़ पड़ी तो जल्दी जल्दी उसको खर्च कर दिया गया। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हज्जतुल विदा के मौका पर 100 ऊँटों को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान किया था, क्योंकि ये अमल बहुत ही अजीम अमल है और ये पसंदीदा अमल है। उनमें से 63 ऊँटों को आपने अपने हाथ से ज़बह किया, एक नहीं, दो नहीं, 63 ऊँट आपने अपने हाथ से ज़बह किए। और जो बाकी रह गए थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नायब बनाया और उनसे कहा कि बाकी ऊँट तुम ज़बह करो। इससे यह भी पता चलता है कि अपना जानवर किसी दूसरे से भी क़ुरबान करवा सकते हैं, कोई और भी ज़बह कर सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी क़ुरबानियाँ ज़बह करने के लिए हज़रत अली को मुक़र्रर कर दिया। और क़ुरबानी हमें दूसरा दरस देती है, वो है तक़वे का दरस। इस मौजू पे तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरबानी के अंदर बतौर ख़ास इसको ज़िक्र किया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये तुम्हारा गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, तुम्हारे जानवर का खून
अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। अल्लाह के यहाँ अगर कोई चीज़ पहुंचती है, तुम्हारी कुर्बानी में से अगर कोई चीज़ अल्लाह के यहाँ पहुंचती है तो वो तुम्हारा तकवा है, तुम्हारा इखलास है। अगर तुमने जानवर को कुर्बान कर लिया लेकिन तुम्हारे दिल में अल्लाह का तकवा नहीं है तो तुमने कुर्बानी से जो सबक मिलना था, जो कुर्बानी का मकसद था, उस मकसद को हासिल नहीं किया। अल्लाह का डर दिल में नहीं है, तकवा दिल में नहीं है। जानवर को कुर्बान करता फिरे, छुरियां चलाता रहे, उसने कुर्बानी के मकसद को नहीं समझा। गोश्त हमने खा जाना है, खून हमने बहा देना है, गोश्त गरीबों में, लोगों में तकसीम कर देना है। तुम्हारे गोश्त खाने का तुमको फ़ायदा है, तुम्हारे जानवर को ज़बह करने का अगरचे तुमको ही फ़ायदा है, लेकिन तुम्हारे जानवर को ज़बह करने की वजह से अल्लाह के यहाँ जो तुम्हारा अमल देखा जाता है वो तुम्हारा तकवा है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है कि तुम्हारे दिल में तकवा कितना है। तकवे का मतलब ये है कि इंसान हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क करना शुरू कर दे कि ये हलाल है, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये हराम है और ये मैंने नहीं करना। कुर्बानी ये हमें सबक देती है। और तीसरा सबक, कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि तौहीद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और के लिए हम जानवर को ज़बह नहीं कर सकते। मुशरिकीन मक्का माबूदान बातिला के लिए, अपने बुतों के लिए, अपनी मूर्तियों के लिए जानवरों को ज़बह किया करते थे। गैरुल्लाह के लिए भी कुर्बानियाँ हुआ करती थी और बुतखानों में जाके, आस्थानों पे जाके जानवरों के गलों पर छुरियाँ चलाई जाती थी। लेकिन कुर्बानी जैसा अमल जब जारी किया गया तो इस कुर्बानी के अमल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ इस बात का भी ऐलान कर दिया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कुर्बानी अगर हो सकती है तो वो अल्लाह के लिए हो सकती है। गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह किया गया, वो जानवर हराम हो जाएगा। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो जानवर जिसको ज़बह करते हुए गैरुल्लाह का नाम ले लिया गया वो जानवर हलाल नहीं रहेगा, वो हराम हो जाएगा। क्योंकि जानवरों को पैदा करने वाला कौन है? जानवरों को पैदा करने वाला अल्लाह है। और जब जानवरों को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, ये जानवर भी अल्लाह के दिए हुए हैं, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। जब जानवर का मालिक अल्लाह है, जब जानवर देने वाला अल्लाह है, तो जब जानवर को ज़बह किया जाएगा तो उस पर नाम भी अल्लाह का लिया जाएगा। उसको ज़बह करते हुए शुक्र भी अल्लाह का अदा किया जाएगा। गैरुल्लाह का नाम लेने से जानवर हराम हो जाता है, अगरचे आप उसके गले पर छुरी चला के अच्छे तरीके से उसके खून को बहा भी दें, लेकिन जब तक आपने उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया वो जानवर आपके लिए हलाल नहीं हो सकता। और कुर्बानी हमें शुक्र करने का सबक देती है, तौहीद का, और उसके बाद फिर शुक्र करने का सबक देती है। शुक्र करने का कैसे सबक देती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सफ़ाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा व अतइमुल क़ानिय वल मुअतर कज़ालिक सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये ऊँट जब घुटना बांध के खड़े होते हैं, तुम इन ऊँटों को नहर करते हो, ये अपने पहलू के बल ज़मीन पे गिरते हैं, और इस बात पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन बड़े बड़े जानवरों को अल्लाह ने तुम्हारे ताबे कर दिया है। ये ऊँट कितना बड़ा जानवर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बाकायदा इसको अपनी निशानी और नेमत के तौर पे तज़किरा किया है इसका, कि ऊँट की तरफ ज़रा देखो कि ऊँट को कैसे पैदा किया गया है। ये अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन जानवरों को ताकत से नवाजा है। ये गाय, ये बैल, ये ऊँट, ये इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर उनको अपनी ताकत का एहसास हो जाए तो वो कभी भी इंसानों के काबू में ना आए। ये सिर्फ ऊँट और गाय, इसके अलावा वो जानवर जिन पर हम सवारियाँ भी करते हैं,
उन जानवरों को भी अल्लाह ने हमारे ताबे कर दिया है। घोड़ा कितना ताकतवर जानवर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हमारे ताबे कर दिया है। हम घोड़े की पीठ पर सवार होकर, उसकी पुष्ट पर सवार होकर सवारी करते हैं। वो घोड़ा हमें अच्छे तरीके से एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ले जाता है। उस घोड़े ने कभी हमारे सामने इनकार नहीं किया। उस घोड़े में ताकत भी है, सरकशी भी है। अगर उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए तो इंसान कभी भी उसको अपने काबू में नहीं रख सकता। ऊंट को अपने काबू में नहीं रख सकता, गाय और बैल को अपने काबू में नहीं रख सकता। ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने इन जानवरों को बहीमतुल अनाम बनाया है, घरेलू चौपाए बनाया है कि हम बड़ी आसानी से घरों के अंदर इनको पाल लेते हैं। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम इनसे फ़ायदा उठाते हैं। हम इनको ज़बा भी करते हैं, इनका दूध भी पीते हैं, इनका गोश्त भी खाते हैं, इनके चमड़े से चीज़ें भी बनाते हैं। हमारे लिए अल्लाह ने इनको ताबे कर दिया है। और ताबे होने की मिसाल देखिए कि अगर सहरा के अंदर ऊँटों का लंबा लश्कर, लंबी लाइन लगी हो और पहले ऊँट की नकेल आप किसी छोटे से बच्चे के हाथ में भी पकड़ा देंगे ना, वो बच्चा ऊँट को लेके चलेगा, वो 20 ऊँट उसके पीछे पीछे आएंगे, कोई भी भागेगा नहीं। अल्लाह ने उनको ताबे कर दिया है। तो हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कितने ऐसे जानवर हैं जंगलात में रहते हैं जो ऊँट से छोटे हैं, हत्ता कि बकरी और दुम्बे के बराबर हैं, लेकिन वो हमारे काबू में नहीं आते क्योंकि वो हमारे ताबे नहीं हैं। हम उनको नहीं पकड़ सकते, वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। उनमें से बड़े जानवर हराम भी हैं, हलाल भी हैं, लेकिन वो हमारे ताबे नहीं हैं। अल्लाह ने इन चुपाओं को हमारे ताबे कर दिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इनके गोश्त से हम फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। ये ऊँट को और इन जानवरों को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो। तो जानवर के गले पर छुरी चलाते हुए ये जानवर हमें यह भी सबक देता है कि अल्लाह ने हमें तुम्हारे ताबे कर दिया है। उस रब का इस बात पर शुक्रिया अदा करो। वो रब चाहता तो हम तुम पर गालिब भी आ सकते थे, वो जानवर हमारे सामने सरकशी भी दिखा सकते थे। और आपने कभी देखा होगा कि कुर्बानी के मौका पर अगर कोई बैल बिगड़ जाए और वो सरकशी इख्तियार कर जाए तो फिर उसे काबू करना नामुमकिन हो जाता है। उसको ज़बह करने के लिए फिर फायर करना पड़ता है और कई हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी इस जानवर में इतनी ताकत है लेकिन वो हमारे ताबे है। इस बात पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये कुर्बानी हमें दरस देती है, ये कुर्बानी हमें सिखाती है, इखलास सिखाती है, तौहीद सिखाती है, तकवा सिखाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाती है। और ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि कोई भी अमल अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा से खाली होगा, आपकी सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल भी नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जब वापस आए तो आपको पता चला कि बाज़ लोगों ने नमाज ईद से पहले ही जानवरों को ज़बह कर दिया है। असल टाइम और वक़्त ये है कि नमाज ईद के बाद जानवर को कुर्बान करना है। नमाज ईद से पहले जानवर को कभी भी कुर्बान नहीं कर सकते। यानी ख़ुद नमाज़ पढ़ के आओ, नमाज़ पढ़ने के बाद जानवर को ज़बह करना है। अगरचे आपकी मस्जिद में नमाज ईद हो गई या किसी जगह नहीं भी हुई, लेकिन आपने नमाज ईद को अदा कर दिया है तो नमाज ईद अदा करने के बाद जाके जानवर को ज़बह करना चाहिए। ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने जानवर के गले पर छुरी चला सकते हैं। अगर किसी ने ईद से पहले जानवर को ज़बह कर दिया, वो जानवर अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। सहाबा को इस मसले का नहीं पता था, वो खैरात में, नेकियों में जल्दी करते थे, सबकत करते थे। उन्होंने कहा जी आज के दिन ही कुर्बानी करनी है, क्यों ना हो हम सबसे पहले कुर्बानी कर लें। नीयत अच्छी थी, इरादा अच्छा था, अमल खालिस था, इखलास भी था, लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, आपने कहा मन ज़बह क़ब्ल अस्सलात फ़इन्नमा ज़बह लिनफ़्सी। जिसने नमाज से पहले जानवर को ज़बह कर लिया है उसने अपने लिए ज़बह किया है। वो आम गोश्त है,
वो आम जानवर है, उसको वो खा सकता है, अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है। वो कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी वो है जो नमाज के बाद ज़बह की जाएगी। वमन ज़बह बाद सलात फ़क़द तम्म नुसुकुहु असाब सुन्नतल मुस्लिमीन। जिसने नमाज के बाद जानवर को ज़बह किया है उसकी कुर्बानी भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो गई है और उसने मुसलमानों के तरीके के मुताबिक कुर्बानी की है। तो कुर्बानी का वक़्त ईद की नमाज के बाद, और आपने उन सहाबा से कहा मन ज़बह क़ब्ल सलात फलयज़बह मकानहा उखरा। जिसने नमाज से पहले जानवर को ज़बह कर दिया है वो कुर्बानी नहीं है, वो आम गोश्त है। अब दोबारा नमाज के बाद जानवर को ज़बह करो, ये तुम्हारी कुर्बानी होगी और ये अमल सुन्नत के मुताबिक होगा, फिर अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल भी होगा। इसलिए कुर्बानी हमें ये सबक दे के जाती है कि अगर अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं तो वह अमल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हों तो आप अपने अमल को सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। दो शर्तें, अमल जो है उसके अंदर इखलास हो, खालिस नीयत हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो, फिर वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होता है। और ये कुर्बानी हमें सिखाती है, कुर्बानी हमें सिखाती है कि आप अल्लाह के रास्ते में अच्छी और उम्दा चीज़ खर्च किया करो। अल्लाह के रास्ते में वो चीज़ खर्च करो जो उम्दा है, जो खूबसूरत है, जो बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ जब तुम अपनी महबूब चीज़ों को खर्च करोगे फिर तुम्हें कामिल नेकी मिलेगी, मुकम्मल नेकी मिलेगी। खूबसूरत चीज़ों को खर्च करने का दरस कैसे देती है कुर्बानी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अरबाउन ला तजूज़ु फिल अवाही। 4 जानवर ऐसे हैं, 4 किस्म के ऐब ऐसे हैं कि जिन जानवरों में पाए जाएंगे वो जानवर कुर्बानी पे नहीं लग सकते, उनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। 4 जानवर ऐसे, और वो ऐबदार जानवर हैं। जिस जानवर में ऐब है वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। कुर्बानी के तौर पर वैसे ज़बह किया जा सकता है, कुर्बानी के तौर पर कबूल नहीं। खूबसूरत जानवर को अल्लाह के यहाँ ज़बह करना है। और वो 4 ऐब कौन से हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल औराउ बय्यिनुन आवरुहा। ऐसा जानवर जो बहंगा हो, जो काना हो और उसका कानापन वाज़े हो, वो जानवर अल्लाह के यहाँ कुर्बानी के तौर पर कबूल नहीं, उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। जिस जानवर का कानापन वाज़े है उसकी कुर्बानी कबूल नहीं। और दूसरा है फरमाया वल मरीज़ा, जो बीमार है और उसकी बीमारी ऐसी है बय्यिनुन मरदुहा कि उसकी बीमारी वाज़े है, वाज़े तौर पर वो बीमार बैठा हुआ है, न चलने की सकत है, ना वो कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, बीमार हो गया है और उसकी बीमारी भी वाज़े है, उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। और तीसरा है फरमाया वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा। ऐसा जानवर जो लंगड़ा है और उसका लंगड़ापन वाज़े है, वो जानवर भी अल्लाह के यहाँ कुर्बानी के तौर पर कबूल नहीं, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। और चौथा ऐब वल कसीरुल्लती ला तुनकी। आपने फरमाया ऐसा बूढ़ा जानवर कि जिसकी हड्डियों में गूदा भी बाकी ना बच जाए, हड्डियों का ढांचा हो, और तो कोई ऐब नहीं, और तो कोई ऐब नहीं, काना भी नहीं है, लंगड़ा भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, लेकिन बूढ़ा है, हड्डियों का ढांचा है, उसके जिस्म पे गोश्त है ही नहीं, गोश्त पोस्त है ही नहीं, तो वो जानवर भी कुर्बानी के तौर पर ज़बह करना जायज़ नहीं है। ये 4 ऐब। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया आपने कि जब हम कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो उनके कानों को अच्छे तरीके से चेक कर लें, उनकी आँखों को चेक कर लें, कहीं कान कटा तो नहीं। तो ये अयूब जो हैं, इन ऐबों से पाक जानवर जो है उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहिए। और ये हमें सबक देती है कुर्बानी कि जब बेऐब जानवर, खूबसूरत जानवर को खर्च अल्लाह के रास्ते में ज़बह करना है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, तो हमें ये सबक मिलता है कि हमने जो भी चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करनी है वो बेहतरीन और अच्छी चीज़ होनी चाहिए।
खूबसूरत और उम्दा माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। और ये ऐबों से पाक जानवर हमें ये दरस देता है, जिस तरह हदीस में आया कि ये ऐबदार जानवर अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। हम जब ज़बा करने के लिए जानवर को लिटाते हैं और जब ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा जानवर ख़रीदा जाए जो बेऐब हो, अल्लाह के रास्ते में ऐसा जानवर ज़बा किया जाए जो बेऐब हो। ये बेऐब जानवर हमें इस बात की तालीम देता है, जिस तरह वो जानवर बेऐब है उस तरह हमें भी बेऐब होना पड़ेगा। जिस तरह ऐबदार जानवर की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, उसी तरह ऐबदार बंदा जो है उसके आमाल भी अल्लाह के यहाँ कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँचते। जिस तरह बेऐब जानवर को ज़बा करना है, उसी तरह कुर्बानी हमें सबक देती है कि हमने खुद भी बेऐब हो जाना है। उस जानवर को ज़बा करते हुए तो उसके ऐब तलाश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है बेऐब जानवर होना चाहिए। तो हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सा ऐब है और किस किस ऐब को अल्लाह ने दूर करने का हुक्म दिया है। हम जिस तरह जानवर के ऐबों को टटोल के बेऐब जानवर ख़रीदते हैं, उसी तरह कुर्बानी के मौका पर हमें अपने ऐबों को देखकर अपने आप से ऐबों को दूर करना चाहिए। अपने दिल से नफ़रत, हसद, बुग़्ज़, कीना, लड़ाई झगड़ा, फसाद, रिश्वतखोरी, हरामकारी और डाका जनी, ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर से निकाल फेंकनी चाहिए। ये सबक हमें कुर्बानी देती है कि बेऐब जानवर की तरह बेऐब हो जाओ। जब जानवर के गले पर छुरी चलाओ तो ये नियत और इरादा कर लो कि जानवर जिस तरह बेऐब अल्लाह कबूल करता है, उसी तरह मैं भी बेऐब हो जाऊंगा। अल्लाह मेरे इस अमल को भी कबूल फरमा लेगा। कुर्बानी हमसे ये मांगती है, ये कुर्बानी हमसे कुर्बानी मांगती है। देखिए, कुर्बानी कोई छोटी चीज़ नहीं। कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और वो शख्सियत और वो पैगंबर जो जद्दुल अंबिया हैं, जिनकी ज़िंदगी को हमारे लिए नमूना कहा गया है, उस पैगंबर का तरीका है और उनकी ज़िंदगी का खुलासा ये है कि उन्होंने बग़ैर नफ़े और नुकसान को देखे अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना शुरू कर दिया, और हर मौका पर लब्बैक कहा और आजमाइश पर पूरा उतर के दिखाया। फलम्मा बलग माहु सअया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। नबियों का ख्वाब वही होता है, नबियों का ख्वाब सच्चा होता है। बाकायदा फ़रिश्ते ने आके हुक्म नहीं दिया, फ़रिश्ते के ज़रिए से पैगाम नहीं आया, ख़ुद ख्वाब देखा कि अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। ख्वाब की कोई दूसरी ताबीर करने की कोशिश नहीं की, ये ताबीर नहीं की कि ज़बह करने से मुराद शायद कोई और चीज़ है, बल्कि जो देखा हू बहू ख्वाब को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और अपने बेटे को ज़बह करने के लिए आ गए। ये नहीं कहा ए अल्लाह मेरा तो एक ही बेटा है, ए अल्लाह वो बेटा भी आखिरी उम्र में मिला है, ए अल्लाह सारी उम्र औलाद नहीं मिली, अब इतनी उम्र हो गई। उस बेटे को जब नवाजा गया फिर उसको ज़बह भी करने का हुक्म आ गया। कोई अल्लाह के यहाँ बहाना उज़र कुछ नहीं किया, बिला चूँ चरा और अगरचे मगरचे चूँके चुनाचे कुछ नहीं किया। अल्लाह का हुक्म आया, ये नहीं देखा कि मेरा नफ़ा क्या है, मेरा नुकसान क्या है। ज़ाहरी तौर पे तो यही लग रहा था कि बेटे को ज़बह कर दूंगा, वो औलाद जो आखिरी उम्र में मिली है वो उस औलाद से भी महरूम हो जाऊंगा। लेकिन उनकी ज़िंदगी का खुलासा ये है कि उन्होंने नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह को समझा है और अल्लाह के हर हुक्म पर लब्बैक कहा है, और अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने के लिए उसको ज़मीन पे लिटा लिया। व तल्लाहु लिल जबीन, छुरी चलाने लगे और अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ गई, कद सद्दक़्त रुया, ए इब्राहीम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया है। और वहाँ फिर एक मेंढा आया, उस मेंढे को उसकी जगह पे ज़बह किया गया। ये कुर्बानी उस पैगंबर की सुन्नत और तरीक़ा है। ये कुर्बानी हमें सबक देती है कि अगर अल्लाह के रास्ते में हमें अपना माल तो क्या अपनी औलाद को भी कुर्बान करना पड़े तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और सहाबा किराम ने इसकी मिसालें पेश की। कुर्बानी
सहाबा की कुर्बानियाँ। हम तो आज दीन ने हमें इज्जत भी दी, दीन ने हमें माल भी दिया, दीन ने हमें बड़ी बड़ी सहूलतें दी, सब कुछ हमें दीन दे रहा है, लेकिन फिर भी हम दीन की तरफ नहीं आ रहे। वो सहाबा, वो दौर था कि सहाबा से दीन ने जान भी मांगी, माल भी मांगा, औलाद भी मांगी, हर चीज़ मांगी। सहाबा फिर भी दीन के लिए तैयार थे, दीन के ऊपर चलने के लिए तैयार थे, अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुर्बानी इसी का नाम है कि अगर जानवर तो जानवर, अगर अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो अब पेश करना चाहिए। ये हकीकत में कुर्बानी है और ये कुर्बानी हमें सबक और दरस देती है। ये कुर्बानी हमें सिखा के जाती है कि जिस तरह आप जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, उसी तरह अपनी ख्वाहिशात पर भी छुरी चला दो, अपनी ख्वाहिशात पर भी छुरी चला दो। जितनी ख्वाहिशात हैं उनको ख़त्म कर दो। इंसान की नफसानी ख्वाहिशात हैं, इंसान उनके पीछे भागता है, इंसान का नफ्स इंसान का दुश्मन है, इंसान को अपने पीछे लगाता है और गुनाहों की तरफ लेके जाता है। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स गुनाह पर उबारता है, बुराई की तरफ लेके जाता है, बुराई को मुज़य्यन करता है, शैतान भी इसको उसकी तरफ लेके जाता है। लेकिन याद रखें, कुर्बानी हमें ये दरस देती है, जिस तरह आपने जानवर के गले पर छुरी चला दी है, उसी तरह अपनी तमाम ख्वाहिशात पर भी छुरी चला दो कि ख्वाहिश वो है जो अल्लाह के ताबे है, ख्वाहिश वो है जो अल्लाह के यहाँ अच्छी है और ममदू है, ख्वाहिश वो है जिस ख्वाहिश का अल्लाह के यहाँ सवाब और अजर है। वो ख्वाहिश कभी भी उस ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं भागना जो ख्वाहिश अल्लाह के यहाँ बुरी है, अल्लाह के यहाँ मज़मूम है, जिस ख्वाहिश को अल्लाह ने नापसंद किया है। ये है कुर्बानी का सबक, ये है कुर्बानी का दरस, ये हमने कुर्बानी से सीखना है। और कुर्बानी हमें ये दरस देती है कि जानवरों पर भी रहम करना चाहिए, जानवरों पर भी शफ़क़त करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब जानवरों को ज़बह किया करो तो अच्छे तरीके से ज़बह किया करो। वलयुरिह ज़बीहतहू, आपने फरमाया कि जानवरों को ज़बह करने से पहले छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ कर लिया करो, ताकि जब जानवर को ज़बह करो तो बड़े आराम और राहत के साथ जानवर ज़बह हो जाए। ये ना हो तुम्हारी छुरी तेज़ ना हो और छुरी जो है उसके तेज़ ना होने की वजह से जानवर जल्दी ज़बह ना हो और वो तकलीफ़ के साथ तड़पे और फड़के और वो तकलीफ़ का शिकार हो। इसलिए आपने हुक्म दिया कि छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ कर लिया करो। हमारे यहाँ घरों में जब जानवरों को कुर्बान किया जाता है, साल बाद छुरियाँ दोबारा वापस निकाली जाती हैं, वो उसी तरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई होती है। तो छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ किया जाए ताकि जानवर को ज़बह करते हुए जानवर को तकलीफ़ ना हो। ये है कुर्बानी का सबक, ये है कुर्बानी का दरस। और कुर्बानी हमें यह सबक देती है कि लोगों की खिदमत करो, लोगों पर ख़र्च करो, गरीबों का ख्याल रखो, क्योंकि जब कुर्बानी को कुर्बान करने का हुक्म हुआ, साथ अल्लाह ने यह भी फरमा दिया फ़कुलू मिन्हा व अतीमुल क़ानिया वल मुअतर। दूसरे मुकाम पर फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतीमुल बाइसल फ़कीर। फरमाया कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, गरीबों को भी दो, तंग दस्तों को भी दो, मोहताजों को भी दो, और जो अपने घरों में बैठे हैं सवाल नहीं करते उनके घरों में भी गोश्त पहुँचाओ और ख़ुद भी खाओ। ये कुर्बानी का गोश्त है। कुर्बानी हमें यह सबक देती है कि हमने गरीबों का ख्याल रखना है, वो चाहे कुर्बानी हो चाहे खुशी का कोई और मौका हो, गरीब के घर में गोश्त पहुंचना चाहिए, गरीब के घर में तुम्हारी इमदाद पहुंचनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुलू वद्दखिरू वतसद्दकू, कुर्बानी का गोश्त खा भी सकते हो, ज़ख़ीरा भी कर सकते हो, सदक़े के तौर पे लोगों के घरों में भी बेच सकते हो। ये कुर्बानी का गोश्त, इसको तीनों तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। और असल तो बात यह है कि गरीबों की हमदर्दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुर्बानी का हुक्म दिया, पहले साल लोगों ने कुर्बानियाँ की। उस वक़्त गुर्बत का ज़माना था, सब लोग कुर्बानी नहीं कर सके, जिनके पास माल था उन्होंने कुर्बानी की। आपने लोगों को गोश्त का ज़ख़ीरा करने से मना कर दिया, कहा जितना खा सकते हो खा लो, बाकी खर्च कर दो। 3 दिन गुजरने से पहले पहले किसी के घर में कुर्बानी का गोश्त ना बचा हो, सारे का सारा लोगों को दे दो। असल मकसद क्या है कि कोई गरीब भूखा ना रहे, हर एक के घर में गोश्त पहुँचे
और जब अगला साल आया आपने देखा कि अक्सर लोगों ने कुर्बानियाँ कर ली हैं, कोई ऐसा होगा जिसने कुर्बानी ना की हो, क्योंकि वो सहाबा ऐसे थे कि वो नेकी और तकवे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले थे। उनके पास खाने के लिए कुछ हो या ना हो, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जानवर को कुर्बान किया और इस कुर्बानी के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। तो आपने अगले साल हुक्म दिया कि अब तुम कुर्बानी का गोश्त खा लो और ज़ख़ीरा भी कर सकते हो और लोगों को भी दो। ये तीनों तरीके दुरुस्त हैं, क्योंकि अब जो है वो गुर्बत काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, लोगों के घरों में गोश्त मौजूद है। आज हम भी देखें कि अपने घरों में तो गोश्त हम रख लेते हैं कुर्बानी का, लेकिन ज़रा तसव्वुर करें कि हमारे मोहल्ले में कितने ऐसे घर हैं कि जिनमें कुर्बानियाँ नहीं हुई, जो कुर्बानियाँ नहीं कर सकते, जिनके पास वुसअत और ताकत न थी। अगर लोग मौजूद हैं जिनके पास कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा, तो आपके लिए कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करना दुरुस्त नहीं है। अहले मोहल्ला का हक़ है, आपके रिश्तेदारों का, आपके मोहल्लेदारों का, मोहल्ले में रहने वाले गुरबा और मसाकीन का, यतीमों और फ़कीरों और मोहताजों का ये हक़ है कि उनको ये गोश्त पहुँचाया जाए, ये हक़ अदा किया जाए। उनको ज़रूरत हो, आपके घर में गोश्त पड़ा हो, ये आपके लिए दुरुस्त अमल नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो ये है कुर्बानी, हमें ये दरस देती है कि गरीब का ख्याल रखना है, गरीब का एहसास करना है। तो ये कुर्बानी एक फ़लसफ़ा है और बहुत सारे असबाक और बहुत सारी हिकमतों को अपने अंदर समेटे हुए। इसलिए इस अमल को जब हमने सर अंजाम देना है तो ये सारी चीज़ें हमें अपने सामने रखनी पड़ेगी। खुलासतन कुर्बानी हमें इखलास का दरस देती है, तौहीद का दरस देती है, तक़वे का दरस देती है, जानवरों पर शफ़क़त करने का दरस देती है, बेऐब होने का दरस देती है, ख्वाहिशात पर छुरी चलाने का दरस देती है, अपने आप को पाक और साफ़ रखने का दरस देती है। ये कुर्बानी हमें गरीबों और यतीमों और मस्कीनों की मदद करने का दरस देती है। ये सारे असबाक और ये सारी चीज़ें हमें अपने सामने रखनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी जैसे अज़ीम अमल पर जो है वो बड़े इखलास के साथ इसको सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।